राधा स्वामी सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, 24/8/69। तन तन जग त्राता, तन त्रिभुवन स्वामी। तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतरयामी प्रभु जी, तन अंतरयामी। भक्ति भाव स्वामी पाऊं, चरण शरण ध्याऊं प्रभु जी, चरण शरण ध्याऊं। चरणन चेत लगाऊं, चरणन चेत लगाऊं। सेवा में जाऊं प्रभु जी, सेवा में जाऊं। तन तन जग त्राता, तन त्रिभुवन स्वामी। तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतरयामी प्रभु, तन अंतरयामी। आदि गुरु परमात्मा तुम मंगलकारी प्रभु जी, तुम मंगलकारी। जन सेवक सुखदायक, जन सेवक सुखदायक। जीवन हितकारी प्रभु जी, जीवन हितकारी। तन तन जग त्राता, तन त्रिभुवन स्वामी। तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतरयामी प्रभु, तन अंतरयामी। प्रेम रूप करतारा, घट घट के बासी प्रभु, घट घट के बासी। मन बुद्धि से पारा, मन बुद्धि से पारा। अनुपम अविनाशी प्रभु जी, अनुपम अविनाशी। तन तन जग त्राता, तन त्रिभुवन स्वामी। तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतरयामी प्रभु जी, तन अंतरयामी। प्रेम दान मोह दीजे संतन की सेवा प्रभु जी, संतन की सेवा। सत्संग का फल पाऊं, सत्संग का फल पाऊं। देवन के देवा प्रभु जी, देवन के देवा। तन तन जग त्राता, तन त्रिभुवन स्वामी। तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतरयामी प्रभु जी, तन अंतरयामी। विदिताप दुख में तो कर लो मोहे अपना प्रभु जी, कर लो मोहे अपना। अब गुण चेतन लाओ, अब गुण चेतन लाओ। दूर करो तपना प्रभु जी, दूर करो तपना। तन तन जग त्राता, तन त्रिभुवन स्वामी। तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतरयामी प्रभु जी, तन अंतरयामी। तज तीनों जलती प्रभु पद चाहता पाऊं, प्रभु जी पद चाहता पाऊं। काल जाल से भागूं, काल जाल से भागूं। राधा स्वामी गुण गाऊं प्रभु जी, राधा स्वामी गुण गाऊं। तन
धन जग त्राता धन त्रैभुवन स्वामी धन 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 पितु माता धन 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 पितु माता धन अंतरयामी प्रभु जी धन अंतरयामी तज तीनों जल्दी प्रभु पद चौथा पाऊं प्रभु जी पद चौथा पाऊं काल जाल से भागूं काल जाल से भागूं राधा स्वामी गुण गाऊं प्रभु जी राधा स्वामी गुण गाऊं धन धन जग त्राता धन त्रैभुवन स्वामी धन 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 पितु माता धन 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 पितु माता धन अंतरयामी प्रभु जी धन अंतरयामी चलो अब चलो सजनी दोसर धाम मेरे को त्रिकोटि गुरु का धाम ओंकार धुन जा विश्राम गरजे बादल और घनश्याम सूरज मंडल लाल मुकाम गुरु ने बताया गुरु का नाम पंचम वेद नाद यही गाया चौदल कंवल संत बतलाया घंटा शंख तजी धुन दोई गरज मृदंग सुनाई सोई तुरत चली यार बोला द्वार बंकनाल दस हो गई पार पूजनी जी गारी उतरी दिल की उलटी फेरी पुतरी गढ़ भीतर जाएगी नाराज भक्ति भाव का पाया साज कर्म बीज अब दिया जलाई आगे को फिर सुरत बढ़ाई नौबत झाड़ती आठों जाम सुरत पाया मूल कलाम महाकाल यार कुरम बखाना उत्पत्ति बीजा जात जाना सूरज चाँद कन देखे तारा मंडल बहु विधि पे पिंड अंड से न्यारी ब्रह्मंड पार
कली अलवेली बन और पर्वत बार दिखाई चमन चमन फुलवारी छाई नहर नदियाँ निर्मल धारा समुद्र पुल चढ़ हो गई पारा मेरा तुम्हेरा देख कैलाशा गई सूरत जहाँ विमल विलासा राधा स्वामी कहत पुकारी दूसर मंजल करली पारी राधा स्वामी कहत पुकारी दूसर मंजल करली पारी आप लोगों ने सारा शब्द भी सुना। आइए दूसरा भी मैंने भी ये पढ़ा सुना। मैंने प्रण किया था इस रास्ते पर चलने से जो कुछ मुझको मिलेगा वो मैं बता दूंगा। कोई मैं दावा नहीं करता कि जो मेरा अनुभव है यही ठीक है, मगर इतना मैं संतों से माफी चाहता हूँ कि मैं नाक कटों में शामिल होकर हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो कुछ मैंने समझा मैं हक रखता हूँ अपना अनुभव कहने का। पहली बात, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ तूने ये त्रिकुटी की मंजिल बतेरे वर्षों गुजरे जब बगदाद में था उस वक्त भी ये पार की थी। लाल सूरज देखा था, दाता का सुंदर रूप देखा था, मृदंग सुना था। क्या उसके सुनने के बाद फिर तुमको शांति मिल गई? फिर तुम्हारा मन ने हेरा फेरी नहीं की? ये मैं अपनी आत्मा से सवाल करता हूँ कि तो मैंने कहा था मैं अपना अनुभव कह जाऊंगा। कहता हूँ निर्भय होके कि जब तक इंसान को सत्संग करके अपने मन के विकारों से दूर करने की इच्छा नहीं है और वो दूर नहीं करना चाहता या करता, उसको इस त्रिकुटी में अभ्यास करने से के बाद भी उसको गिरावटें आती रहेंगी और उसको शांति या तस्कीन नहीं मिलेगी। ऐ मजहबी और पंथिक दुनिया के महात्माओं और गुरुओं और सत्संगियों,
मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात को सच मानो, तुम अपनी रहनी को देखो। ऐ महात्माओं, जो तुम ये उपदेश करते हो दुनिया को सूरज शब्द योग का, पहले तुम अपने जीवन के अनुभव को देखो, फिर बात कहो किसी को। तुम में से कई आदमी अभ्यासी होंगे, कईयों ने अपने अंदर लाल रंग में गुरु का रूप देखा होगा। क्या उसके बाद फिर तुम्हारे मन में गलाजत नहीं आई, लालच नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ 420 नहीं की है कि नहीं की? सोच लो, किताबों की लिखी हुई बातों को सबसे बड़ा धोखा तो इन गुरुओं ने ये दिया कि जो ये कहते हैं हम चाहते हैं सपने में किसी के अंतर समाधि में जाते हैं। तो अगर ये महापुरुष दावा करें कि हम ने त्रिकुटी पास करके कुछ हासिल कर लिया, क्या किया? सोचो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने मन के विकारों को, मन के ऐबों को, मन के गंदे ख्यालात को, मन की गलत लालच, गलत तृष्णा, गलत मोह को जब तक कोई नहीं त्यागेगा, उसको इस साधन करने से एक जुज़वी अहंकार आ जाएगा कि मैंने अभ्यास किया हुआ है। मगर उसको वो शांति नहीं मिलती। इसलिए जिन आदमियों को सत्संग करके अपने मन के ऐबों को, मन के विकारों को निकालने की इच्छा है, चाहते हैं, सिर्फ उनको लिए ये साधन है, दूसरों के लिए नहीं। मैंने जो बात कही है, क्या ये अमली पहलू से गलत कही है? नहीं है कही। तो जब ये हालत आ जाती है तब फिर क्या होगा? पहली स्टेज के गुजर जाने के बाद आगे दूसरा मुकाम आता है। पहली स्टेज का मैंने कल जिक्र किया था, और वो पहला शब्द क्या था? वो सकी तो भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं, कैस कवल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बासल काऊं, करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चार इन रते जनाऊं,
ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं ये तीनों। कुल बैराट रचाए न मिल के, जीवन घेर लिया इन पिल के। पहली स्टेज में तो सिर्फ जिस्मानी जिंदगी, असूल जिस्म का जो चश्मा है, जहाँ से असूल प्रकृति बनती है, वो है पहली स्टेज। तो जिसकी ये इसको तो वही इस रास्ते पर चलेगा जिसको इस संसार में दुख महसूस होता है। जिस्मानी दुख, शारीरिक दुख जिसको महसूस होता है, वो इस स्टेज में जाएगा। एक तो शारीरिक कर्म इंद्रियों के दुख हैं, फिर इसके आगे ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के क्या दुख हैं? मन की अशांति, कर्म इंद्रियों के क्या दुख हैं मैंने कल बता दिया था। तो फिर ज्ञान इंद्रियों के दुख आते हैं, यानी मन में अशांति रहती है। तो इस मन की अशांति को दूर करने के लिए त्रिकुटी का स्थान है। ये कब दूर होगी? पहले कि आदमी की जो सूरत है, ये अपना कोई इष्ट धारण करे जिसको ये समझे कि वो पूर्ण है, मालिक है। तो त्रिकुटी का साधन करने के लिए जब तक किसी को उस मालिक का सर्वगुण रूप उसके सामने नहीं है, वो त्रिकुटी की मंजिल को कभी तय नहीं कर सकता। रूप, साकार रूप एक तो बाहर, एक अंतर में जब तक कोई नहीं माने बनाएगा और उसमें उसको पूर्ण विश्वास नहीं होगा, किसी शख्स की त्रिकुटी नहीं लग सकती। ये मेरा अपना अनुभव है। त्रिकुटी में जाने के लिए अगर किसी ने उस मालिक को राम का रूप माना हुआ है तब भी लग सकती है, किसी ने कृष्ण का रूप माना हुआ है तब भी लग सकती है, किसी ने किसी और इष्ट को पूर्ण मान के उसके साकार रूप को पूर्ण माना हुआ है, उसका विश्वास है और उसकी श्रद्धा है, ये भी त्रिकुटी लग सकती है। त्रिकुटी लगने से क्या होता है? जो मन के विचार हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, जिनकी वजह से हमको बेकाबू होने की वजह से अशांति रहती है, उसको वो शांति मिल सकती है। इसलिए इस स्टेज पर अभ्यास करने के लिए जिस रूप को तुम मानते हो उसको पूर्ण मानो। जब तक तुम्हारा उस रूप पर पूरा विश्वास नहीं है, तुम लाख सिर पटक के मर जाओ, तुम्हारी त्रिकुटी नहीं लग सकती।
ये मेरा अपना जिंदगी का अनुभव है। कुछ जाति अनुभव और कुछ इस उम्र का अनुभव। तो जब रूप बन जाता है फिर क्या होता है? पढ़ो कभी चलो सभी दूसरे काम। चलो आप सजनी दूसर धाम, मेरे को त्रिकुटी गुरु का ठाम। वो गुरु की जगह कैसे है? गुरु वो है जिसको तुमने मान लिया है। सर्गण रूप को, जिस गुरु को तुमने मान लिया है वही गुरु है ना। तो तुमने माना है, वो तुम्हारे अपने मानने यानी अपने मन का रूप है। जिन शख्सों को ये ज्ञान हो जाता है कि मन गुरु का रूप उनके अपने मन का है, उनको त्रिकुटी में साधन करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही वो साधन कर सकते हैं। इस वास्ते जीवों को साधन संपन्न बनाने के लिए जिस पर्दे को मैंने खोला है, इसको खोलने का दस्तूर नहीं था। क्या कहा? मगर मैं हूं संत मत का पैरोकार। मेरी मंजिल है चौथा पद। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इंसान को ये समझ आ जाए तो वो अपने अंतर एक रूप मान ले। अब त्रिकुटी में अगर कोई ये कहे कि जिसने बाबे फकीर से नाम लिया है वही जा सकता है, उसी का रूप अंतर में आएगा तब वो त्रिकुटी में जाएगा, ये गलत है। हर एक आदमी अपने विश्वास के अनुसार जिस रूप द्वारा उसको प्रेम है उसी रूप का ध्यान करता हुआ वो इस त्रिकुटी की मंजिल में जा सकता है। कितनी आजाद और सच्ची बात मैं कहता हूं। किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुमको गुरु मत का जो मैंने समझा है वो सार बताता हूं। मुमकिन है मैं गलत हूं। ये दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है, ये गलत है। तो जिस वक्त रूप अंतर में बन जाता है फिर क्या होता है? चलो ओंकार धुन जहां बेसराम, गरजे बादल और घनश्याम। वहां जब मन चित्त बुद्ध और अहंकार ये क्या है? ये सूक्ष्म प्रकृति की खेल हैं। तुम्हारे मन के विचारों के खेल हैं। जिस तरह से आसमान के ऊपर मुख्तलिफ समुद्रों का पानी सूरज खींचकर ऊपर ले जाता है आसमान के ऊपर, वहां वो आपस में जब रगड़ा खाते हैं तो बादल की गर्ज होती है कि नहीं होती?
इसी तरह जब हमारा मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, पहले तो वो अपने अपने अलग-अलग किरणों से हमारा मन का खेल करते थे, फिर वो इकट्ठे हो गए, तो उनके इकट्ठे होने से उनमें जो रगड़ा आता है, रगड़ पैदा होती है, उसमें से एक तो रोशनी पैदा होती है और एक बादल की गरज पैदा होती है। वो जो बादल की गरज है उसको कहते हैं ओम। कोई कह देता है बम बम, कोई कह देता है मृदंग, कोई कह देता कोई अलग-अलग नाम रखे हुए है। वो आवाज, और वो आवाज है तुम्हारी मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार के विचारों को इकट्ठा हो जाने से वहाँ वो आपस में रगड़ा खाते हैं, वहाँ ये आवाज पैदा होती है। पड़ोस गली को क्या है? ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम। वहाँ विश्राम मिलता है ना। पहली कड़ी में पड़ोस कड़ी को क्या कहते हैं? ओंकार धुन जहाँ विश्राम। ये जहाँ विश्राम, वो जो मन तरह तरह के तखय्युल उठाता था, जो हमारी अशांति का कारण था, जहाँ इकट्ठा होने से मन को विश्राम मिलता है। और इस मुकाम से ही फिर ये मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार काम करते हैं, क्योंकि ये उस मुकाम से काम करते हैं। और इस मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार के काम से ही हमारा जीवन बनता है, और उस ख्यालात से ही हमारा जिस्म बनता है। इसलिए इस मुकाम को ओम का मुकाम कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में इसकी बड़ी भारी अजमत है। ओम लफ्ज़ लिखते हैं ना, उसके ऊपर एक बिंदु देते हैं, नहीं समझ में आती है। बिंदु का मुकाम तो आएगा आगे, मगर ये आ, ऊ और माँ, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, उस मुकाम का नाम है ओम। तो ये ओम बाहर नहीं है, तुम्हारे अंतर में है। अब कोई उसको ओम कह देता है, किसी ने उसको मृदंग कह दिया। ये लफ्जों का जाल है। असली चीज है हमारे मन का इकट्ठा हो करके, वृत्तियों का इकट्ठा हो जाने का नाम जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम ओम है। उसमें बादल की गरज आगे सूरज मंडल लाल मुकाम, बताया गुरु का नाम। तो वो जो गुरु है, बाहर के गुरु ने हमको उस मुकाम का नाम बता दिया कि ये भाई गुरु का मुकाम है। तो फिर वो गुरु कौन है? ऐ इंसान, तू भ्रम में आया हुआ। वो तेरे मन का मुकाम है, तेरा मन ही गुरु है। मैं ये साफ बयानी क्यों करता?
ऐसे खुले लफ्ज क्यों कहता हूं? जिसको दुनिया सुनने के लिए भी टेकी और मुतस्सब और अज्ञानी या निबल या अबल और अज्ञानी होने की वजह से इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर मैं मजबूर हूं। क्यों? पहली जो शब्द पढ़ा था उसमें चौथे पद का जिक्र आता है ना, तो पहली आरती पढ़ी थी। तन जग त्राता तन त्रिभुवन स्वामी, तन 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 पितु माता, तन 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 पितु माता, तन अंतर्यामी प्रभु जी, तन अंतर्यामी। वो उस गुरु की स्तुति करते। किस लिए? अग्नि करी भक्ति भाव स्वामी पाऊं, चरण शरण ध्याऊं प्रभु जी, चरण शरण ध्याऊं, चरणन चेत लगाऊं, चरणन चेत लगाऊं, सेवा में ध्याऊं प्रभु जी, सेवा में ध्याऊं। चौथा पद का जिक्र है। आदि गुरु परमात्मा तुम मंगलकारी प्रभु जी, तुम मंगलकारी, जन सेवक सुखदायक, जन सेवक सुखदायक, जीवन हितकारी प्रभु जी, जीवन हितकारी, प्रेम रूप कर तारा घट घट के वासी प्रभु जी, घट घट के वासी, मन बुद्धि से पारा, मन बुद्धि से पारा, अनुपम अविनाशी प्रभु जी, अनुपम अविनाशी, प्रेम दान मोह दीजे संतन की सेवा प्रभु जी, संतन की सेवा, सत्संग का बल पाऊं, सत्संग का बल पाऊं, देवन के देवा प्रभु जी, देवन के देवा, विजिता दुख में तो कर लो मोहे अपना प्रभु जी, कर लो मोहे अपना, अब गुण चेतन लावो, अब गुण चेतन लावो, दूर करो तपना प्रभु जी, दूर करो तपना, काज तीनों जल्दी प्रभु पद चाहता पाऊं, प्रभु पद चाहता पाऊं, काल जाल से भागूं, काल जाल से भागूं, राधा स्वामी गुण गाऊं प्रभु जी, राधा स्वामी गुण गाऊं। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है मूर्ख बन के या अज्ञानी बन के। कुछ समय रहे संसार, तो जब मैं ये सदगुरु का काम करता हूँ तो मेरी क्या ड्यूटी है? जीवों को चौथे पद की तरफ ले जाना। तो चौथे पद की तरफ तो तुम जीव तभी जाएंगे ये उनको ये राज बताऊंगा। अगर राज नहीं बताऊंगा तो चौथे पद की तरफ कौन जाएगा? वो तो सारे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज तक ही चक्कर खाते रहेंगे। चौथे पद में कैसे जाएंगे? क्योंकि मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है, पता नहीं हूं या कि नहीं, मगर गुरु ऋण सिर पर था। दाता ने हुक्म दिया था निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता करना, जीवों को भवसागर से पार करना,
अब फूंक मारना तो मुझे आता नहीं, ना मैं पखंड का जाल चलाना चाहता हूँ। जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो ही बता सकता हूँ ना। तो यही बताता हूँ कि विश्राम जो है, पूर्ण शांति जो है, ये इन 5 स्थानों जिनका तशरीह मैं आजकल कर रहा हूँ, इनसे आगे है। ये रास्ते की मंजिलें हैं, इनमें हमेशा ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ साधन करके अनुभव करने की जरूरत है। मगर चौथा पद मिलेगा सिर्फ उसको जो सच्ची शांति चाहता है, मालिक के कुल के से मिलना चाहता है, या अपनी जात में वासिल होना चाहता है। दूसरों के लिए ये नहीं है मालिक। इसलिए मैं नाम नहीं देता। किसको नाम दूं? नाम की पहली शर्त तो यही है कि जर जन जमीन को तकदीर के हवाले करके आओ। मेरे पास तो जितने आते हैं सब जर जन और जमीन के झगड़ों में फंसे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने कल बता दिया कि जर जन जमीन के झगड़ों के लिए क्या फायदा है और मन की शांति के लिए क्या फायदा है। अपने इष्ट को पूर्ण मानकर उसके रूप का ध्यान किया करो। तुमको क्या मिलेगा? चौथा पद नहीं मिलेगा। चौथा पद तो तब मिलेगा जब तुम इस रूप से आगे जाओगे। तुमको, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। तो त्रिकुटी में अभ्यास करने वालों को क्या मिलता है? मन की शांति मिलती है। उनका मन जो तरह तरह के ख्यालात में फंसकर दुखी होता रहता है, शांति चाहता है, मन ठहरना चाहता है, उस मन को ठहराने के लिए ये अपने इष्ट का रूप बनाकर यहाँ उसका ध्यान किया करो। उससे तुमको क्या होगा? तुम्हारे मन को शांति रहेगी। मन जो ज्यादा घबराहट में आता है इससे तुमको बचाव हो जाएगा। एक दूसरे, चूंकि ये मुकाम है मन चित्त बुद्ध के इकट्ठे होने का, जो यहाँ ध्यान करेगा, साधन करेगा, उसको अनुभव हो जाएगा किसी भी गहरे से गहरे मसले को जानने को वो हल कर सकेगा। जितने भी ये लोग साइंसदान हैं, फिलासफर हैं, इंजीनियर हैं, ये क्या करते हैं? ये त्रिकुटी ही तो लगाते हैं। किसी एक मकसद को दिमाग में रख लेते हैं, उसके मकसद पर ध्यान करते रहने से क्या बन जाता है? उसको उस मकसद का ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है। फिर वो उसमें से नई नई किस्म की जिद्दतें निकालता रहता है। ये जितने भी सब गुजरे मौजूद हैं, फिलासफर, साइंसदान या डॉक्टर लोग जो रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च का मुकाम है। इसी मुकाम से दुनिया की भी रिसर्च हो सकती है। इसी मुकाम से रूहानी रिसर्च भी हो सकती है। ये मुकाम है ओम का। ओम सृष्टि को करता है
और सृष्टि से पार भी तुमको ओम ही ले जाएगा। ओम के मैंने समझ लो, लोग तो मैंने कई किताबें देखी हैं, वो आ ऊ माँ पर ही लेक्चर देते हैं, तरह तरह के अकली इख्तिरा कर करके उपदेश करते हैं या किताबों में लिखते हैं। सोचो क्या काम है। तो ये जो मुकाम है, इससे दो फायदे, एक तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, दूसरे जिस किस्म की वासना, जिस किस्म मकसद को, जिस चीज का तुम ज्ञान हासिल करना चाहते हो, उसका इष्ट। हमारे हिंदू कौम बड़ी जबरदस्त फिलासफर हुई है। तुम देखो, विद्या हासिल करने के लिए स्वस्ति का ध्यान बताया हुआ है, दौलत हासिल करने के लिए लक्ष्मी का ध्यान बताया हुआ है, ज्ञान हासिल करने के लिए शिव का ध्यान बताया हुआ है, दुनिया में सुखी रहने के लिए विष्णु का ध्यान बताया हुआ है। बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ? तो जिस किस्म का तुम्हारा इच्छा है, उसका वो रूप बना लिया जाता है। तो इस तरीके से आदमी स्वस्ति का ध्यान करने वाले विद्या में को भी निपुण हो सकते हैं, लक्ष्मी का ध्यान वाले धनवान भी हो सकते हैं, बशर्ते कि तुम हमारे यहाँ गुरु का ध्यान करें और उस रूप को सब कुछ देने वाला मानते हैं। धन देने वाला भी मानते हैं, ज्ञान देने वाला भी मानते हैं, विद्या देने वाला भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो चूंकि संतों ने देखा कि जीव की जरूरतें बहुत हैं, उन्होंने एक ऐसा इष्ट गुरु का सामने कर दिया जिसमें ये ख्याल उसको यकीन करा दिया कि ये सब कुछ देने वाला है, ज्ञान देने वाला भी है, मोक्ष देने वाला भी है, धन देने वाला भी है, सब कुछ देने वाला भी है। तो उन्होंने एक इस कलयुग में बना दिया कि जीव की उम्रें थोड़ी हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते, उनको आसान तरीका एक बता दिया कि गुरु के रूप को पूर्ण मानो, सब कुछ देने वाला मान लो। ऐसा समझ के विश्वास से जो प्रकृति में ध्यान करेगा, उसको संसार में हर किस्म की चीज की पूर्ति का सामान मिलता है। इस शब्द को पढ़ो। अब चलो सजनी दोसर धाम, मेरे को त्रिकुटी गुरु का ठाम, ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घन श्याम, सूरज मंडल लाल मुकाम। अब इस शब्द में लिखा हुआ है, वहाँ लाल सूरज, मैंने देखा है। अब अगर कोशिश करूं लाल रंग का सूरज सामने आ जाए, अब नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? मेरी मंजिल ये पार हो गई हुई है। जब तक मंजिल पार नहीं होती, तब तक इसको पार करने के लिए
जोश रहता है आदमी के अंदर, जज्बा रहता है, हिम्मत रहती है, तो वो तो है दरअसल में तुम्हारे अपने मन का रूप। त्रिकुटी जो मुकाम है ये तुम्हारे अपने मन का रूप है। तो जब मन में जज्बा होगा, हिम्मत होगी, कोशिश होगी, तरद्दुद होगा, उस वक्त वो जो मन का असली रूप है उसमें लाली का आना गुजरती बात है। हम जब किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं, जोर लगा के पकड़ते हैं, तो हमारे मुंह पर लाली आती है कि नहीं आती? क्योंकि मन की वृत्तियां इकट्ठी होकर जोर लगाकर उस रूप को बनाती हैं। वहां मन के अंदर दोष पैदा होता है, मन चित्त बुद्ध अहंकार के अंदर। इस वास्ते वहां का रंग जो है ये लाल हो जाता है। अब मैं अपना आत्मा से पूछता हूँ, मैं अगर चाहूं, आज अभ्यास में था क्योंकि मैंने इस मुकाम पर सत्संग कराना था, इस मुकाम में अब तो मुझे मेरी तबीयत नीचे आने को करती नहीं, ऊपर जाना चाहती। मैंने बथेरी कोशिश की, दाता का रूप भी सर्व किया, मगर लाल रंग नहीं आया। तो कैसे आया? क्यों नहीं आया? कि अब मुझको इस त्रिकुटी के स्थान की जरूरत बाकी नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो जब मुझको उस स्थान की जरूरत ही नहीं है, जरूरत मेरी ऊंची जा सकती है, तो फिर लाल रंग कैसे आएगा? ये वो राज हैं, ये वो सीक्रेट हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि मैं दावा नहीं करता। हर एक आदमी को अपनी जिंदगी के तजर्बा कहने का हक है। स्वामी जी को अपना तजर्बा कहने का हक था, कबीर साहब को अपना तजर्बा कहने का हक था, साइंस दानों को अपना तजर्बा कहने का हक है। मुझे अपने जीवन के सामने जो तजर्बा हुआ उसके कहने का हक है। हो सकता है मैं गलती पर हूं, ये दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है, मैं ऐसा कहने आगे। सुरत चली और खोला द्वार, बंकनाल धस हो गई पार। मैं इन वाणियों को सुना करता था, उम्र मैंने खो दी। ये बंकनाल क्या है? बंकनाल कहते हैं टेढ़े रहते, निकालते हैं ना, असर निकालते हैं ना, तो उसके ऊपर जो साइफन लगाते हैं उसको टेढ़ा रखता है, उसको कहते हैं टेढ़े रखते। और संतों ने कहा है वो कुछ नीचे जाती है फिर ऊपर को आती है। होगा संतों का बंकनाल क्या है मुझे नहीं पता। है संसार के लोग जो मैं बंकनाल समझता हूँ वो कहता हूँ। सूरत या हमारा मन जब इकट्ठा होता है, मन चित्त बुद्ध अहंकार जब इकट्ठा होते हैं, वृत्तियां इकट्ठी होती हैं, उनमें हयूदगी आती, मस्ती आती, सुरूर आता है। तो वो जो पहले
मन की चैतन्यता थी, उसकी जागृत अवस्था थी, वो खत्म होती है, यानी नीचे को जाती है, विरोधी आती है, काम फंक्शन नहीं करती। फिर उस अवस्था को छोड़कर एक नई अवस्था उसके सामने पैदा होती है। उस अवस्था का नाम है बंकनाद। जब तुम्हारा जागृत से अंतर में अभ्यास करोगे तो तुम्हारी जागृत अवस्था, जागृत की चैतन्यता या फिजिकल सेंसेशन, जिस्मानी एहसास तुम्हारे खत्म हो जाएंगे और इनको, ये जिस्मानी जिस्म की एहसास खत्म होने से एक नई चीज तुम्हारे अंदर मन की चैतन्यता पैदा होगी। इसका नाम है बंकनाद। यूं तुम देखो, जागते हो, रात को नींद में जाते हो, अगर तुम होश में रहो तो तुमको मालूम हो जाएगा कि पहले तो जागृत रहती है, एक ऐसा मुकाम तुम्हारे दिमाग के अंदर आता है जहां तुम जिस्म को भूल जाते हो और फिर तुम्हारा स्वप्न शुरू हो जाता है। वो जो अवस्था है उसको बंकनाल कहते हैं। कबीर ने कई बंकनालें बताई हैं। कबीर के शब्दों में कई बंकनालें बताई हैं। वो बंकनालें हैं क्या? एक किस्म की चैतन्यता को छोड़कर दूसरी चैतन्यता में चले जाना बंकनाल है। ये मेरा अपना निज अनुभव है, कोई दावा नहीं। दुनिया पानी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। वो कोटेशन मांगते हैं, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। मैं, इसका नाम है हिंदुओं में संधि। हिंदुओं ने अपने अंतर के साधन को इस दुनिया की जो खेल है विराट पुरुष का, इसके मुवाफिक बनाने की कोशिश की है। दिन रात खत्म होने वाली होती है, सूरज चढ़ने वाला होता है, अंधेरा खत्म होने वाला होता है, रोशनी होने वाली होती है। उस वक्त उस संध्या का आवाज है, ताकि अंतर में जब तुम अपनी एक अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था में जाओगे, उस पर प्रभाव इस वातावरण का भी पड़ेगा। ये मदद है। बाहरी दुनिया के जो संस्कार हैं, इनका असर भी अंतर की दुनिया में जब अभ्यासी चलता है, वो उस समय को अनुकूल रखने की कोशिश करता है। शाम की संध्या, जब दोपहर को दिन ढल जाता है, शाम आ जाती है, रात आ जाती है, उस वक्त संध्या, ताकि जो बाहर का वातावरण है ये तुम्हारे साधन में मददगार हो। इसी तरह ये नियम है कि जहां तुम बैठ के अभ्यास करते हो वो जगह मखसूस होनी चाहिए। उसकी जगह का वातावरण सुंदर होना चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, एकांत होना चाहिए, ताकि बाहर का वातावरण तुम्हारे साथ मदद करे।
जहाँ अभ्यास करते हो वहाँ दूसरे आदमी के ख्यालात जो अनुकूल नहीं है वहाँ नहीं होने चाहिए। इस वास्ते ये मंदिर बनाए गए कि एक एकांत जगह हो, वो जगह सिर्फ भजन पाठ के लिए ही मखसूस हो, एक ही ख्याल के लिए मखसूस हो, ताकि तुमको अंतर साधन करने में मदद मिले। ये है बंकनाल का। आगे ऊंची नीची घाटी उतरी, दिल की उलटी फेरी पुतरी। ऊंची नीची घाटी क्या है? जब तुम मूर्त को बनाते हो, गुरु स्वरूप का ध्यान करते हो, कभी तुम्हारा मन ऊंचा जाता है, कभी नीचा जाता है, कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचे जाता है। वो जो ऊंचा नीचा जाना है, जिस वक्त वो खत्म होगा उस वक्त तुम्हारी त्रिकुटी लगेगी। ऊंची नीची घाटी आती है कि नहीं आती? अंतर में कोई पहाड़ तो नहीं है जो तुमने उतरना है या चढ़ना है। तुम्हारे मन के ख्यालात, तुम्हारे मन की चैतन्यता का ख्यालात छोड़ दो, मन की चैतन्यता का, मानसिक अवस्था का उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जिस वक्त ये उतार चढ़ाव तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मन ठहर जाएगा। ये है ऊंची नीची। पढ़ो कड़ी को क्या है? ऊंची नीची घाटी उतरी, दिल की उलटी फेरी पुतरी। अब यहाँ जाकर पुतली खुद ब खुद फिर जाती है। कई आदमी यहाँ पहुँचने के लिए पुतली को फेरने चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके सिरों में दर्द हो जाती है। ये जबरदस्ती का काम नहीं। पुतली का ऊपर चढ़ जाना तुम्हारे मन का प्रेम के जज्बे के साथ खुद ब खुद पुतली ऊंची चढ़ जाती है। यूं भी तुम देखो, कोई बात हो गई, जब उस पर विचार करने लगते हो, तुम्हारी आंख खुद ब खुद बदल जाती है, उल्ट जाती है कि नहीं उल्ट जाती? तुम आप उल्टते हो उसको, अपने आप बंद हो जाती, अपने आप चढ़ जाती। तुमने मेरी हालत सुबह कई जगह सत्संग में देखते हो, क्योंकि मैं ऊंचा साधन करता हूँ, पुतली ऑटोमेटिकली उल्टी हुई होती है। बड़ी कोशिश करने के बाद कहीं मेरी आंख खुलती है। तुमने ये नोट किया होगा कई जगह। क्यों होती है? इस वास्ते ये प्रेम का मार्ग है। जिसको इस रास्ते में प्रेम नहीं है अपने घर जाने का, इश्क नहीं है, उसकी पुतली कैसे उल्टेगी? सत्संगी लोग अंतर में प्रेम नहीं करते, अपनी पुतली को उल्टने की कोशिश करते रहते हैं। इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, सिर में दर्दें हो जाती हैं, कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं दिमागी सत्संगों के अंदर, क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं मिला। उनको कोई गुरु नहीं मिला। तुम समझते हो किसी को बाबा फकीर चंद मिल गया तो उसको गुरु मिल गया। दीवानो, गुरु नाम तो ज्ञान का है, गुरु नाम तो समझ का है, गुरु नाम तो विवेक का है,
गुरु नाम तो राज का है। दुनिया ने गुरु के रूप को न समझने की वजह से एक पंथ में शामिल हो गए भेड़ चाल। बस जो गुरु ने बताया, गुरु का थाम इसमें आया है कि नहीं? गुरु बाहरले ने तुमको जो गुरु का असली मुकाम है वो बताता है। अगर बाहर का ही गुरु होता तो वो तुमको गुरु का मुकाम कैसे बताता? दुनिया टेकी हो गई, मुतस्सब हो गई, कट्टर हो गई, पक्षपाती हो गई। इसी वास्ते मैं नाम देने वाला गुरु नहीं बना। दुनिया में ज़ाहिरा, देखो मैं दुनिया को नाम नहीं, चेले नहीं बनाता। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि मेरी ज़मीर मुझको इजाजत नहीं देती। जो गुरु का काम है वो तो मैं कर रहा हूं। तो मैंने गुरु का काम तो किया, मगर जिस तरह से आम रिवाज है नाम देने का, ये नहीं किया। क्यों? मेरी रिसर्च ने मुझको ये साबित कर दिया है कि गुरु नाम जो है गुर का, ज्ञान का, समझ का और विवेक का। एक आदमी ने किसी आदमी को गुरु मान लिया, उसने समझ नहीं हासिल की, विवेक नहीं हासिल किया, गुरु की बात को नहीं समझा, तो उसको गुरु धारण करने से क्या फायदा मिला? इस ख्याल से मैंने आम पब्लिक को नाम नहीं दिया। मगर मैं ये नहीं कहता कि आम पब्लिक को नाम देना गलत है। जो जीव अभी बिल्कुल मुफ्ती हैं, उनको किसी रास्ते पर लगाने के लिए, पंथ में शामिल करने के लिए ये नाम दान भी बहुत जरूरी है, ताकि जीव, चलो अगर उन्होंने नाम ले लिया, सत्संग में आते रहेंगे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी उनके पेड़ पल्ले पड़ जाएगा और वो किसी वक्त में अपनी जिंदगी का सुधार करने की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। मैं इस नाम के सिस्टम को गलत नहीं कहता। मुक्तियों के लिए, जिनकी बुद्धियां अभी सूक्ष्म नहीं हुई हैं, उनके लिए ये काम, ये जो आम रवाज गुरुवाई की अनुयायी का है, इसका मैं खंडन नहीं करता। मैं नहीं देता। मेरे ना देने के कारण है, दुनिया अज्ञान से सेवा करती है। किसी के अंदर मेरा रूप प्रकट हो गया, अब उसने ये समझ के कि गुरु महाराज मेरे अंदर प्रकट हुए हैं, वो ला के मेरी मुट्ठी चापी करता है, मुझको पैसे देता है, धन देता है। अगर मैं वो धन ले लेता हूँ उसके इस विश्वास से, उसने तो इस ख्याल से मुझको पैसा दिया, मेरी सेवा की, कि मेरा रूप उसके अंदर प्रकट हुआ, और मैं तो हुआ नहीं। वो जो मैं पैसा उससे लूंगा वो मेरी जान को खा जाएगा। आज सुबह मिलिट्री का कैप्टन बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा, बाबा जी आज सुबह आप नूर रूप में मेरे अंदर प्रकट हुए, बड़ी खुशी हुई। अब वो तो ये समझता है ना कि मैं होशियारपुर में बैठा, वो उसके अंदर गया, मैं तो गया नहीं।
मैंने अपनी जान को बचाने के लिए कि मेरे पर इस धोखे का, इस फरेब का, इस 420 का जाल का मैं मुजरिम न बनूं, मैंने जीवों को चेला नहीं बनाया। यह है मेरा भाव। तो आज सत्संग था दूसरे मुकाम पर, विकुटी के मुकाम पर साधन करने से क्या मिलता है? पहले तो मिलती है मन की शांति। तुमने रामायण पढ़ी होगी, वो तो है हिस्टोरिकल। इसका रूहानी तर्जमा क्या है, रूहानी तशरीह क्या है, रूहानी भाव क्या है? मन अपने गलत विचारों से अशांत हो जाता है। इसका भाव ये है कि रावण जो है बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात, इनकी वजह से उसकी शांति चली जाती है। यानी रावण सीता को हर के ले जाता है। हमारे गलत विचार, गलत भाव, ये क्या है? ये हमारी शांति को खो जाते हैं। फिर ये राम इस शांति को हासिल करने के लिए अपनी अयोध्या छोड़ देता है। दशरथ इसका बाप है, 10 इंद्रियों वाला, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये शरीर है, इसको छोड़ देता है। छोड़ के त्रिकुटी महल में, इस दूसरे स्थान में पहुंचकर मन के जो सतोगुणी अंश हैं उनको साथ लेकर इस लंका पर चढ़ाई करके वो जो बुरे विचार हैं, गंदे विचार हैं, जिनसे उसकी वो अशांत हुआ था, उनको मार देता और शांति को, इन सीता को वापस लाकर फिर अपने इस अयोध्या में राज करता है। एक रामायण कहावत है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न को। दशरथ को जो कहे दुख काहे को हो, ऐसा एक शब्द है। एक बार दशरथ कहे, सब कोई कहे दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे गुना फल हो, 10 गुना फल। तो दशरथ जो है ये हमारा शरीर है। हमारे गलत विचारों की वजह से, गलत लालच, गलत धोखा, गलत काम, इनको वजह से हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है। तो इस साधन करने से आदमी के मन को शांति मिल जाती है और फिर वो मन पर सवारी करके इस दुनिया में, जिस्म में रहता हुआ, अपना जीवन सुख और शांति से गुजारा करता है। एक तो त्रिकुटी के साधन करने का ये फल है। दूसरा फल ये है कि वो इस त्रिकुटी के साधन करने से जिस किस्म के, हम तो चले थे ना त्रिकुटी में साधन, रूहानी राधा स्वामी मत या संतों का मार्ग त्रिकुटी में साधन करने का भाव है मन की शांति, मन का। मगर अगर कोई दूसरा भाव लेकर संसार की उन्नति के लिए भी अगर कोई अपने अंतर जिस किस्म की उन्नति चाहता है, भोली बारी आ गई तीसरे तिल के सहस दल के कमल के विरसते, तीसरे तिल के सहस दल के कमल के विकसते, देख ले सुख की अवस्था मन के माली
आ गई, देख ले सुख की अवस्था। मिल गए अंतर कमल और फूट निकली उनकी बात। खिल गए अंतर कमल और फूट निकली उनकी बात। प्रेम के रस की तरावट डाली डाली आ गई, प्रेम के रस की तरावट। लाल गुरु का रूप है फूल के रस स्थान पर। लाल गुरु का रूप है फूल के स्थान पर। देखने लाली चलाया घूम लाली आ गई, देखने लाली चलाया घूम लाली आ गई। दशहरा दस को हरा जब फिर दिवाली आ गई। अब टूटा गढ़ लंका का रज रावण का भेजाता रहा। टूटा गढ़ लंका का रज रावण का भेजाता रहा। अब तो रमता राम के चित में निहारी आ गई। अब तो रमता राम के चित में निहाली आ गई। ज्योति जगमग हो रही है, राज है प्रकाश का। ज्योति जगमग हो रही है, राज है प्रकाश का। कौन कहता है अविद्या काली काली आ गई। कौन कहता है अविद्या। संत मत की दिवाली को कोई जानेगा क्या। संत मत की इस दिवाली को कोई जानेगा क्या। घट में सूरज चांद तारों की उजाली आ गई। घट में सूरज चांद तारों की उजाली आ गई। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का पता। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का पता। घट में भक्ति आप सुख की देने वाली आ गई। घट में भक्ति आप सुख की देने वाली आ गई। दशहरा दस को हरा जब फिर दिवाली आ गई। मिट गया घट का अंधेरा और उजाली आ गई। ये है त्रिकुटी के साधन का फल। कर्जे बयान है। किसी काम को करने के लिए जब तक रोचकपने की सहारा नहीं लिया जाता, दूसरे में जोश पैदा नहीं होता। शायराना इख्तियारा में जोश दिलाने के लिए बहुत सी बातें सबल खड़े हुए होते हैं। मतलब सुबह मैंने कहा था ना, अब वो पाखड़ा डैम से वो नहर आई है ना, तो रेडियो पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पाखड़े एक मुटियार नचदी। पाखड़े बिचों एक मुटियार नचदी। पाखड़े बिचों एक मुटियार नच। ये जितनी बातें हैं ये रोचक हैं, ताकि जीवों को
उत्साह मिले और हौसला मिले, मगर हम जीव जो हैं इस रोचक पने में ही फंसे रहते हैं, यथार्थ को कबूल नहीं करते। मैं यथार्थ पने का हामी हूँ, इसी वास्ते मैंने रोचक पने से नाम नहीं दिया। अब वही सब करो इस किताब का जहाँ से पढ़ रहे थे, पढ़ो। गढ़ भीतर जाए की नाराज, भक्ति भाव का पाया ताज, करम बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर तुरंत बढ़ाई। देखो में कर्म भी जल जाता है। कर्म कहते हैं वासना को, वहां जाकर बुरी वासनाएं सब खत्म हो जाती, मन स्थिर हो जाता। आगे नौबत जड़ती आठों जाम, सूरत पाया मूल कलाम, महाकाल यार गुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा जाना। यानी मन की एकाग्रता की अवस्था से ही मन फिर खुलता है ना, इस वास्ते उसको उन्होंने महाकाल या कुरम कहा है। कुरम के मैंने मुझे पता नहीं क्या है। आगे सूरज चाँद रहे तन देगे, तारा मंडल बहु भेद देगे। यही बात दादा ने उस अपने शब्द में कही है। कोई फर्क है? कुछ फर्क नहीं। तो सूर्य चांद सदाए जो आते हैं ये हैं क्या हैं? ये हमारे मन की ही अपनी वृत्तियों के तमाशे हैं। बाहर के सूर्य तुम्हारे अंदर नहीं आते, तुम्हारे मन के जो अपने विचार हैं उनमें ताकतें हैं, वही सूरज और चांद की शक्लों में तुम्हारे सामने नजर आते हैं। ये वाणी रोचक है, रोचक है। जीवों को इधर उत्साह देने के लिए, हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, क्योंकि अगर कोई लफ्जों को इस तरह से बना के तुम नहीं कहोगे कि लोग उसकी तरफ रग़बत नहीं करेंगे। इस वास्ते रोचक और भयानक दोनों चीजें जरूरी हैं। मैं यथार्थकारी कहानी खुद क्यों, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुमने यथार्थ करने को क्यों लिया? सिर्फ इसलिए कि इस रोचक और भयानक बातों में जीव आए हुए कुछ समय तक तो वो रोचक पने में चलते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा ये अवस्था नहीं रहती, उनकी प्रकृति के मुताबिक बदल जाती है। फिर उनका इन वाणियों पर विश्वास टूट जाता है। वो इसको एक ये समझते हैं कि यूं ही इन्होंने बातें बना बना के हमको फंसाया हुआ है, उनका विश्वास टूट जाता है। इसलिए वो जो उनका उसके बाद विश्वास टूटना है, वो उनकी सारी कमाई को बर्बाद कर देता है। तो अगर यथार्थ तरीके से चले तो वो रोचकपना तो नहीं आएगा,
मगर हकीकत और असलियत से इंसान गुमराह नहीं होगा। मैंने सिर्फ इस ख्याल को लिया, मैंने किसी नहीं देखे राधा स्वामी मत के तरह का जो पंथ में शामिल हुए फिर छोड़ करके वो किसी और मत में शामिल हो गए, हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? क्योंकि उनको रोचक तालीम को जो कुछ दी गई थी उससे उनको तसल्ली नहीं हुई। जैसे मैंने मिसाल दी ना, काकड़े तो आंधी की मुटियार नजरी, वो एक जज्बा है, हकीकत में तो पानी की नहर है। अब उसको अलंकार रूप में एक औरत बना के नाचती बना दिया। ऐसे ही इन संतों ने इस सूरत को अपने जब चलती है तो उसको मस्ती आती है, खुशी मिलती है, तो खुशी में आकर उसको अपने वर्ण शैली ऐसी दे करके खुशियों के नाम का इजहार कर देते हैं, मगर उसका इंजाम ठीक हो जाए। आगे नहीं ना, वहाँ लिखा हूँ महाकाल और कुरम, क्या करिए वो महाकाल यार कुरम बखाना उत्पत्ति बीजा यहाँ से जाना। जो कछुआ जिस तरह अपने तमाम चीजों को इकट्ठा करके इकट्ठा हो जाता है, सब कुछ उसके अपने अंतर में आ जाता है, तो जब वो चाहे वो अपने हाथ पांव को बाहर निकाल के फिर चलने लग जाता है। ऐसे ही मन की हालत है, त्रिकुटी में मन इकट्ठा हो जाता है, कछुआ बन जाता है। ये है भाव, जहाँ तक मेरा ख्याल है स्वामी जी का। आगे दयाल से न्यारी खेली ब्रह्मांड पार चली अनमेरी। वो जो असली चीज हमारे अंदर सुरत है, जो जिस्म में और मन में आई हुई है और यहाँ आकर वो फंसी हुई है, जिस्मानी एहसासात को, मानसिक एहसासात को इस त्रिकुटी के साधन करने से वो जिस्म से और मन से अलग होकर अपना फिर अगला सफर तैयार करती है। आगे बन यार पर्वत बाग दिखाई चमन चमन फुलवारी छाई। ये भी वही भाव है, को अंतर में वहाँ दरख्त तो लगे हुए नहीं है, उस कैफियत का इजहार किया हुआ है रोचक शब्दों के अंतर। आगे नहरे नदियाँ निर्मल धारा समुद्र पुल चढ़ हो गई पारा। तो नहरे नदियाँ स्वामी जी का क्या भाव है वो जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मन की वृत्तियाँ कहीं जोर की चलती है वो दरिया हो गए, कहीं आस्ते आस्ते चलती है थोड़े जज्बे में चलती है वो नहरें हो गई। तो ये मन की सारी जितनी वृत्तियां हैं ये इकट्ठी हो करके वो समुद्र के रूप में चली जाती हैं। इससे आगे फिर वो अगली मंजिलों की तरफ चलती है। आगे मेरा तुम्हेरा देख कर आशा गई सूरत जहाँ विमल विलासा। तो मन की वृत्तियों को इकट्ठा करके तो उसकी क्या हालत हो जाती है, विलास में चली जाती है। उसकी और चीज है, विलास और चीज है। खुशी की मिसाल में ये देता हूँ, आप मेरे पास फूल लाए गुलाब का, बड़ा खूबसूरत है, इसको मैंने देखा मुझे खुशी आई, फिर इसकी खुशबू सूंघी,
तो उसके देखने और खुशबू को सूंघने से जो मुझको आनंद का एहसास हुआ उसका नाम है विलास। तो जब ये सूरत अपने मन को इकट्ठा करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, उस वक्त इसको विलास मिलता है, मस्ती मिलती है, आनंद मिलता है। यूं भी आपको मिलता है, कोई बात कोई समझ में आ जाती है, तुम झूम जाते हो, झूमते नहीं होते, कोई राग सुन रहे हो, अच्छा, तो उस राग के सुनने से तुमको क्या हो जाता है, खुशी मिलती है नहीं मिलती। एक खुशी तो वो है जो राग के अंदर जो लफ्ज हैं, उन लफ्जों के मतलब को समझ के तुम खुशी लेते हो, और एक वो है जो राग की धुन को समझकर लफ्जों का वहां कोई तलक नहीं, तुम में आनंद और मस्ती आती है, उस आनंद और मस्ती का नाम है विलास। मेरी समझ आगे। राधा स्वामी रहत पुकारी, दूसर मंजिल पर ली पाई। यहाँ दूसरी मंजिल खत्म हो जाती है, कल को बताऊंगा इससे आगे क्या होता है। जब मन इकट्ठा हो जाता है, उस इकट्ठे होने की के बाद की जो कैफियतें हैं, मन के इकट्ठा होने के, वृत्तियों के इकट्ठा होने के बाद जो कैफियत मस्ती की पैदा होती है, उसमें क्या कुछ होता है, वो है तीसरी मंजिल। ये जो जिस्म और इस मन का ही तल्लुक है ना, इससे आगे जो है वो मन की समाधि की जो कैफियत है, उसका नाम है सुन और महासुन। ये योग है। तो आज का सत्संग खत्म होता है, कल को फिर से। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण भगति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन आप ही है सिंधु सदगति जीव जंतु मीन आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार आप करता धरता है तरतार जगदाधार रीत सिद्धि स्वाति नवनीत है चरण में आपके, बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भगति जय नाम की सतनाम में विश्राम दे, राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे, राधा स्वामी धाम में विश्राम और सदगति मिले, पद मिले निर्वाण का
मिले मन से मिले सब कल्पनाएं दूर हो क्या चिंता दुर्मति ज्ञान माया दूर हो बंधनम सत ज्ञान दाता बंधनम सत ज्ञान में बंधनम निर्वाण राता बंधनम निर्वाण में राधा सतगुरु देवाय नमः सतगुरु देवाय नमः सतगुरु देवाय नमः। हे प्रभु बारंबार नमस्कार है आपके लिए, हजार बार नमस्कार है। आपके चरणों में ही रिद्धि और सिद्धि और सब सुख है। लोक भी और परलोक भी आपके चरणों में ही बनता है। राधा स्वामी।